जो कैमरे की बात हुई, सीसीटीवी कैमरा, पहले तो कभी भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था, लेकिन पहली बार जो सीसीटीवी कैमरा आपने लगाया सुरक्षा व्यवस्था को, जिसका परिणाम भी हम सब लोग को देखने मिला कि जो जिस प्रकार की चोरियां होती थी, चैन स्नैचिंग होती थी, किसी के पैसे गुम जाते, जैसे बहुत सारे मोबाइल के गुमने के ऐसे बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन पिछले साल ऐसा एक भी कंप्लेन नहीं आया, जबकि एक कंप्लेन आया वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया, वो जिसकी फाइल होती थी वो वापस उसको मिल गई। एक बड़ा उदाहरण आपके सुरक्षा व्यवस्था में हमको देखने मिला। मैं चाहता हूं कि मेरा में तो निश्चित ही सीसीटीवी कैमरा लगेगा, लेकिन ये जो गगनचुंबी सेल हम हमारा स्थापित है, जिसमें हमेशा समाज के लोगों की शिकायतें आती है कि जब मेला आता है तो हम तो इसकी रंगाई पुताई और बहुत अच्छे से इसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसके बाद मेला के बाद भी लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो इसमें जो जिस प्रकार का कुछ न कुछ अनर्गल शब्द वो लोग लिखते हैं, तो इसमें कैमरा लग जाए ताकि जो ऐसे लिखने वाले लोग वो पकड़ाएं और ऐसे लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर सके, ताकि ऐसे शब्द गलत जो शब्द उसमें लिखे जाते हैं या हमारे गगनचुंबी जो सेठ था उसको दूषित करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को अपन कार्रवाई भी कर पाए। तो इसके लिए इसमें परमानेंट कैमरा लग जाए, इसकी व्यवस्था कलेक्टर साहब के माध्यम से हो जाए तो अच्छा है। और इसीलिए मैं समाज को, लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ की सरकार गिरौदपुरी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सोच रही है और आगे का विजन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गिरौदपुरी के लिए रखा है, जिसमें बहुत बृहद स्तर में वहां का विकास होगा। जिस प्रकार हमारे डॉक्टर साहब ने कहा और हमारे मेरी जी ने कहा कि बाबा घासीदास जी जिस घर में जन्म लिए थे, जिस घर में उनका अवतरण हुआ था, तो निश्चित ही उसका भी विकास होना चाहिए और पूरे गिरौदपुरी का, छाता पहाड़ का भी विकास होना चाहिए। एक तीर्थ स्थल तो ये है ही है, तीर्थ स्थल के साथ साथ लोग इसमें पर्यटन के लिए भी घूमने भी आए और बाबा जी का दर्शन भी करें, तो उस स्तर का बहुत बृहद स्तर से प्लानिंग इसकी चल रही है, जिसमें हम सबके जो सोच है, जो विचार है, उसको उसमें सम्मिलित करेंगे और बड़े स्तर में इसका विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, बहुत अच्छे से उसमें तैयारी चल रही है। तो आने वाले समय में ऐसे सारे निर्णय लेंगे और वहां पे गिरौदपुरी का बड़े स्तर में विकास होगा। आप इसके लिए आश्वस्त रहें। मैं आप सबसे बस यही चाहूंगा कि हम सभी जितने सदस्य हैं, मुझे मालूम है जब गिरौदपुरी का जब मेला आता है तो हम सबको मेला में हम सब व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आप सदस्य हैं, आप सब जिम्मेदार हिस्सा हैं, तो कहीं न कहीं आप सबको कोई ना कोई चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हम मेला की व्यवस्था के लिए और मेला समिति के सदस्य हैं, तो मेला की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम सब की है। निश्चित ही हम सबको भी दर्शन करना होता है, हम सबको भी घूमना होता है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम घूमे भी, दर्शन भी करें और लोगों की व्यवस्थाओं को भी देखें। तो जितनी व्यवस्थाएं हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और कलेक्टर साहब ने जो बताई है, ये स्पॉट को उसको देखना है, पार्किंग इसको देखना है, हमारे शौचालय सब जगह ठीक से लगे कि नहीं, उसकी साफ सफाई सही से हो रही है कि नहीं हो रही, प्रशासन तो ध्यान देगा, लेकिन सदस्य लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको मॉनिटर करने की। तो मॉनिटर करने की जिम्मेदारी, क्योंकि अभी हम लोग सब बात कर रहे थे कि वहां साफ सफाई ठीक से होनी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो इसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इस समिति के सदस्यों की है। तो इस सदस्य लोग को हमको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और जिस चीज की जिम्मेदारी अध्यक्ष जी देंगे उसको हमको निश्चित ही उस पर निभाना होगा और स्वीकार करना होगा, तब कहीं जाके मेला सुचारू रूप से और बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो पाएगा।